हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भारत की कैसी क्या लोकेशंस है, कहाँ पे ये स्थित है, कौन कौन से देश आसपास हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसकी ही छोटी सी बात करने वाले हैं, बहुत छोटा सा वीडियो है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो भारत जहाँ अवस्थित है, अगर पृथ्वी की बात करें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है क्या भारत, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब देखिए यार, यहाँ पे मापने के लिए विश्व में जो भी मानचित्र है या जो देश है उसकी स्थिति को जानने के लिए दो प्रकार की रेखाएं हैं, अक्षांश आड़ी रेखाएं या लैटिट्यूड जिन्हें कहा जाता है, और लॉन्गिट्यूड खड़ी रेखाएं देशांतर जिन्हें कहा जाता है, जिनके माध्यम से हम किसी भी जगह की स्थिति को मापते हैं। ठीक है, तो भारत की स्थिति की अगर बात करी जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक में अवस्थित है ये भारत। अगर भारत की बात करी जाए तो दुनिया का 7वें सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में, 7वें नंबर का। सबसे बड़ा कौन सा है आपका, रूस। ठीक है, रसिया जिसको कहा जाता है। ठीक है, अभी भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो टोटल विश्व का 2.4% माना जाता है। ठीक है, भारत की अगर बात करें तो भारत के सबसे उत्तरी जो पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट, वो है इंदिरा कॉल। दक्षिणी पॉइंट, अंतिम पॉइंट अगर स्थल की बात करें तो यहाँ कैप कोमोरिन, कन्याकुमारी, और अगर स्थल क्षेत्र के अलावा बात करें तो यहाँ आपके निकोबार में पाया जाता है इंदिरा पॉइंट। अगर पूर्वी कॉर्नर पॉइंट की बात करें तो किबीथू, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी कॉर्नर पॉइंट की बात करें तो गुजरात में सर क्रीक, गौहर मोती जिसको कहा जाता है। ठीक है, अगर विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण में लगभग 3214 किलोमीटर का आपका ये उत्तर से दक्षिण लंबाई है भारत की। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात करी जाए तो यहाँ 2933 किलोमीटर की लंबाई मानी जाती है, पूर्व से पश्चिम की, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की। भारत के आसपास के राज्यों की बात करें, देशों की तो भारत के आसपास देश अगर बात करें तो पाकिस्तान उत्तर पश्चिम, और अफ़गानिस्तान, उत्तर में पड़ता है चाइना, नेपाल, भूटान, पूर्व में पड़ता है म्यांमार और बांग्लादेश, दक्षिण की बात करी जाए तो श्रीलंका, और दक्षिण पश्चिम में पड़ता है आपका मालदीव। अगर हम यहाँ बात कर ले पूर्व की तो दक्षिण पूर्व में हमारे अंडमान निकोबार से 2 देश लगते हैं जिनकी सीमा कहीं स्पर्श होती है, जैसे थाईलैंड हो गया, और यहाँ जाएंगे तो इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करी जाए तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है भारत की, अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो कुछ हमारी रेखाएं हैं जो देशों को बांटती हैं, जैसे ये डूरंड रेखा है, अफगानिस्तान और भारत की विभाजक है। मैकमोहन रेखा है जो भारत और चाइना की विभाजक है, और भारत और पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा है जो विभाजक मानी जाती है। ये सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। इसके अलावा कुछ चैनल्स हैं जो जल विभाजक का कार्य करते हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल है भारत का, जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है उसका जो मिनिकॉय द्वीप है उससे मालदीव को पृथक करता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को ही 2 भागों में बांटता है, जैसे मिनिकॉय और लक्काद्वीप, यानी कावारत्ती और मिनिकॉय को, या लक्षद्वीप और मिनिकॉय को बांटता है 9 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल बांटता है। ठीक है, भारत में जो संपूर्ण रेखा है, अगर बात करें स्थल खंड की रेखा जो सीमा है वो 15,200 किलोमीटर की है, और अगर स्थल रेखा के अलावा तट रेखा की बात करी जाए तो ये कुछ 7514 किलोमीटर की या 7517 किलोमीटर की इसकी लंबाई मानी जाती है। सिंपल सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तटों पर स्थित जो राज्य हैं भारत के वो है एक तो आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। ये कुछ 9 राज्य हैं जो तट पर आधारित। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान है। सबसे छोटा क्या है, गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, इसके अलावा भारत से कर्क रेखा गुजरती है जो भारत को उत्तर और दक्षिण विभाजित कर देती है। 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, 8 राज्यों से। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत का जो मापक समय है, जो स्टैंडर्ड समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको कहा जाता है, मानक समय, वो 82.5 डिग्री की जो रेखा है, पूर्वी रेखा, उससे माना जाता है, जो कि हमारे ग्रीनविच मीन टाइम से, GMT से कितना आगे, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये जो 82.5 डिग्री की रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पूछ लिया जाता है। जो मानक समय है वो लिया जाता है उत्तर प्रदेश के नैनी जिले से। आपने मिर्ज़ापुर नाम सुना होगा, मिर्ज़ापुर सीज़न 2 का सब वेट कर रहे हैं, वही मिर्ज़ापुर जो है वो नैनी में ही पड़ता है, तो नैनी उत्तर प्रदेश से इसका मानक समय लिया जाता है। भारत की अगर बात करें तो जो विस्तार है उसको बड़े पैमाने पे 4 भागों में बांटा जाता है। एक पैमाने की बात तुमने पिछले वीडियो में करा था कि उत्तर के ये जो पर्वत हैं, विशाल पर्वत, जैसे अगर बात करें 4 भागों में, तो जो 100% इलाका है उसमें 11% भाग किसका है, पर्वतों का। उसके बाद 18% जो भाग है वो है, उस पर क्या है, पहाड़ है। बाकी 28% भाग पे क्या है, आपके पठार वाला इलाका है, उठा हुआ। और बचा हुआ 43% भाग मैदानी है, मैदान है उसका। ठीक है, टोटल 100%। तो सबसे बड़ा भाग, मतलब सबसे पहले जो उत्तर के विशाल पर्वतों का इलाका है, वो हम पिछली वीडियो में पर्वतों वाले में चर्चा कर चुके थे। दूसरा, उत्तर के विशाल मैदान, जो इन पर्वतों से नदियाँ निकली हैं, उन नदियों के जो भी आपके डेल्टा है, उसके कारण इन मैदानों का निर्माण हुआ है। सबसे उपजाऊ मैदान माने जाते हैं ये विश्व के भी। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो है सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ मैदान है। इसके बाद बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत में ये तट है, पूर्वी और पश्चिमी तट उनका। इसके अलावा ये द्वीप समूह है उसमें। तो ये 4 प्रकार से बांटा जाता है भारत। अभी द्वीप समूहों की अगर बात करी जाए तो बड़े बड़े द्वीप समूह तो 2 ही हैं हमारे पास, अंडमान और निकोबार, ये 200-250 द्वीप हैं कम से कम। कुछ लक्षद्वीप 47 द्वीप माने जाते हैं। कुछ छोटे छोटे सिंगल द्वीप भी हैं, जैसे अगर बात करें श्रीहरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से हमारी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। ठीक है, एक है पम्बन द्वीप, ये सबसे दक्षिणतम द्वीप माना जाता है, हमारा रामेश्वरम यहीं स्थित है, पूछ लिया जाता है। इसके अलावा है एक सुंदरबन में जो माना जाता है न्यू मोर द्वीप, जो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में न्यू मोर द्वीप। और एक है अभी नदी द्वीप जिसे कहा जाता है माजुली, ये है कहाँ, असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ ये सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप। हाल ही में असम सरकार ने इसे जिला भी घोषित किया है, जो दुनिया का पहला नदी जिला घोषित हुआ है। ठीक है, सो माजुली। ऐसे ही द्वीप हैं अलग अलग, जो मेन है ये अपन ने चर्चा कर ली। अच्छा देखिए, तट है जो तट वाला इलाका, वैसे तो पूर्वी और पश्चिमी तट कहा जाता है। पश्चिमी तट को सह्याद्री कहा जाता है, 1600 किलोमीटर विस्तृत भी है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग छोटे नाम भी हैं। जैसे गुजरात में सौराष्ट्र तट इसको कहा जाता है, महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट इसको कहा जाता है, कर्नाटक में कनारा तट कहा जाता है और मालाबार केरल में कहा जाता है। ऐसे ही पूर्वी घाट में अगर बात करी जाए तो सुंदरबन वाला इलाका जो है वेस्ट बंगाल वाला, उड़ीसा और आंध्रा वाला इलाका जो है उत्तरी सरकार तट इसको कहा जाता है, और तमिलनाडु वाला इलाका है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, भारत और जो श्रीलंका है इसके बीच में पाक जल संधि है, पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य, जो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को मिलाता है या विभाजक का कार्य करता है। मन्नार की खाड़ी भी है यहाँ पे, रामेश्वरम द्वीप और मन्नार जो है, मन्नार यहाँ का द्वीप है श्रीलंका का। ठीक है, और रामेश्वरम, इन दोनों के बीच जो मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चंस थे, कुछ ज़्यादा तो है। इतना ही है आज की वीडियो में। आपके जो भी सजेशंस हैं या कुछ कमेंट हैं अगली वीडियो किस पे बनाऊँ, वो सारे आपके लिए मैं इंतज़ार में हूँ इन सब के। आप चाहें तो इसे जल्दी कमेंट करें, अगली वीडियो किस पे बनाएं। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, थैंक यू।